जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं पर्यायवाची के बारे में। और आप सभी को पता है कि यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 141 के बारे में। और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है, बढ़िया उत्तर सहित एक्सप्लेन करते हुए। सवाल नंबर 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है खर का पर्यायवाची है। अभी हम लोगों ने बात किया था इसके पिछली वीडियोज़ में खर के बारे में। क्या पूछा गया, खर का पर्यायवाची है। तो 141 का सही उत्तर हो जाएगा 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गधा। और खर का एक पर्यायवाची और होता है जिसको हम लोग कहते हैं तिनका भी कहते हैं। और खर जो है एक राक्षस का भी नाम था तो उसको भी कहते हैं। तो खर का संबंध दो तीन तरीके से, तो ये भी मालूम होना चाहिए। तो खर एक संबंध होता है गधा से, एक होता है तिनका से, ठीक है। ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। खर के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि धूसर एक शब्द होता है, लिख देता हूँ, धूसर, ठीक है। एक शब्द होता है दोस्तों चक्रीवान, चक्रीवान, ठीक है। एक शब्द होता है दोस्तों राशव। तो ये जो सारे शब्द हैं इनका संबंध जो है खर पर्यायवाची से, ठीक। 142 से इसमें पूछा गया है कि एक मिनट जाइए, इसको ऊपर कर लें। 142 में पूछा गया है कि शिखा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर दे देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चोटी, ठीक है। तो शिखा जो शब्द जो है ये चोटी का समानार्थी शब्द है, ठीक है। जबकि आकाश का जो समानार्थी या फिर कह सकते हो कि अपर्यायवाची जो होगा उसको हम लोग एक शब्द होता है शून्य। तो शून्य भी शब्द जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये चीज ध्यान देना। आकाश के बारे में हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में बहुत ही विस्तार तरीके से बात कर चुके थे कि आकाश के कितने पर्यायवाची हो सकते हैं। कम से कम 10 से 12 शब्द हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। जैसे कि शून्य होता है, अनंत होता है, और आंतरिक्ष होता है, आकाश तो होता ही होता है, कई सारे शब्द हैं। और सूर्य का तो आप सभी को पता होगा, सूर्य को हम लोग कहते हैं दिनकर। और बादल को हम लोग बोलते हैं मेघ, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 143 है। इसमें कहा गया है चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। क्या पूछा गया चींटी के बारे में। 143 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि सीमका जो शब्द है ये चींटी का पर्यायवाची है। अब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में अपने बात किया था कि मुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये सब जो शब्द है ये सब ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होता। ये सब थोड़ा सबसे डिफरेंट चीज़ है। देखो, लोग को गाय के बारे में पता होता है, घोड़े के बारे में पता हो, लेकिन चींटी के बारे में बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनको पता है कि चींटी का पर्यायवाची होता है सीम का। तो ऐसे शब्दों पे ज़्यादा जोर दिया करो, थोड़ा बहुत याद कर लिया करो, क्योंकि ऐसे शब्दों का पूछे जाने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अब चींटी के सिर्फ एक मिनट जाइए, चींटी का सिर्फ एक ही शब्द जो जो है कि ये पर्यायवाची नहीं होता है। चींटी के कई सारे शब्द हैं जो इसके पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि एक शब्द होता है दोस्तों पिपीलिका, लिख देता हूँ पिपीलिका, ठीक। ध्यान देना, इस पर राइटिंग थोड़ी अच्छी आ नहीं रही है, कल कोई बात नहीं, ठीक है। और एक शब्द होता है दोस्तों लूता, लिख देता हूँ लूता। ये भी शब्द जो है चींटी के पर्यायवाची है, ठीक है। और एक शब्द क्या यहाँ पर क्या लिखा है चित्ती लिखा है। तो दोस्तों ये चित्ती शब्द है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका मतलब होता है छोटा सा धब्बा, ठीक है। और यहाँ लिखा है संदेश का, इसका मतलब क्या होता है पत्र या समाचार पत्र का एक ही पर्यायवाची है, ठीक है। अगला सवाल 144 है। इनमें से कौन सा शब्द जो है क्षेत्र का समानार्थी नहीं है। यहाँ क्या पूछा गया नहीं, और किसके बारे में क्षेत्र। तो 144 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि युद्ध भूमि। युद्ध भूमि का संबंध जो है क्षेत्र से नहीं है, यानी कि क्षेत्र शब्द जो है युद्ध भूमि का समानार्थी नहीं है। इसका मतलब बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि और असंवत का प्रथम मास, ये तीनों शब्द जो है क्षेत्र शब्द के क्षेत्र जो शब्द से संबंधित है, ठीक है। इसे ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 145 है। इससे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द जो है खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है खल, ध्यान देना। 145 का सही उत्तर हो जाएगा बी
यानी कि पुर्जा, ये बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीडीएफ बनाते वक्त ऊपर नीचे हो गया है। फिलहाल जो लिखा है सब सही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था। खैर ये सब बहुत छोटी चीज़ है। या पूछा गया खल का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं होगा, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। 145 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पुर्जा। इसका मतलब कुटिल, धूर्त और अधम, ये तीनों शब्द जो है खल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को किया करो। इसमें क्या पूछा गया था, नहीं, तो नहीं में तो ये होगा, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि कौन सा होगा तो ये हो जाएगा कुटिल, धूर्त और अधम। ठीक है, अगला सवाल है 146। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द जो है, इनमें से कौन सा शब्द त्रिटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया, त्रिटि। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद। जो ये शब्द जो है दोस्तों, इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब गलती, अशुद्धि और भूल चूक, ये सारे शब्द जो है ये त्रुटि का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, 47 में क्या है, इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है। क्या पूछा गया, झंडा का पर्यायवाची है। तो 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पताका जो शब्द है झंडा का पर्यायवाची है। ठीक है, झंडा का और भी कई सारे शब्द जो पर्यायवाची हैं। एक शब्द होता है दोस्तों केतु, लिख देता हूँ, एक शब्द होता है केतु, एक शब्द होता है निशान, एक शब्द होता है ध्वजा, एक शब्द होता है ध्वज। ये सारे शब्द जो है झंडा के पर्यायवाची है। ठीक है, एक शब्द है दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, प्रसाद लिखा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रसाद जो है ये कृपा का पर्यायवाची, किस इसका, तो ये है कृपा का पर्यायवाची। ठीक है, खेचर लिखा है, तो ये दोस्तों है पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, एक शब्द क्या लिखा है, कृपाण लिखा है, तो ये है जो दोस्तों ये कटार का पर्यायवाची, किस इसका, कटार का पर्यायवाची। ठीक, तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 148 लिखा है, इसे पूछा गया है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि खगेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा ए, यानी कि खगेश। ठीक है, इसके और भी कई सारे शब्द हैं जो पर्यायवाची हैं, जैसे कि एक शब्द होता है हरियान, हरियान। ठीक है, ये भी दोस्तों जो है गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है द्विजराज, द्विजराज। ठीक, आज तबीयत दोस्तों ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा जुकाम, इसलिए आज का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ठीक है, यहाँ लिखा है माधवा, इसे ये हो जाएगा दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। ठीक, ये है दोस्तों लिखा है जात वेद, ये हो जाएगा दोस्तों आगिन का पर्यायवाची, आगिन का पर्यायवाची। ठीक, तो ये सभी थोड़ा ध्यान दिया करो, काफ़ी अच्छा शब्द है। ठीक, अगला सवाल है 149। इनमें से कौन सा शब्द जो है नाग का समानार्थी है। समानार्थी मतलब कौन सा इसका नाग का पर्यायवाची है। तो 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथी। बहुत सारे बच्चे को दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया होगा कि सर नाग का पर्यायवाची हाथी कैसे हो जाएगा। अब देखो एक शब्द का सिर्फ एक ही नाम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, नाग के समानार्थी शब्द कई सारे हैं, जैसे कि समानार्थी कह सकते हो, या फिर नाग का कई सारे मतलब भी हो सकता है। जैसे कि नाग एक मतलब होता है हाथी, एक मतलब होता है सांप, जो आप लोग सांप जानते हो, नाग सांप। ठीक, एक होता है दुष्ट। ठीक, एक नाग का मतलब होता है वायु का एक भेद, वायु का एक भेद होता है। ठीक, ये सारे जो है, एक शब्द होता है बादल, ये सारे शब्द जो है नाग के समानार्थी हैं। ठीक है, 150 से इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रपंच शब्द, प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया, प्रपंच के बारे में। 150 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दुनिया। ठीक, यानी कि बाकी फरेब, झांसा और छल, ये तीनों जो है प्रपंच के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ध्यान देना। और इसका PDF चाहिए तो मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।